हेलो एंड वेलकम टू जार कमर्शियल। सो आज का जो टॉपिक है वो है गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम जानते हैं कि इसमें हम गुडविल कैसे निकालते हैं, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है दैट्स एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट करते हैं? तो सबसे पहली बात, आप अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, उसी को आप कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब अपने बिजनेस में आप कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो। सेकेंड वन इज दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये बराबर होता है नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले बताता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। जिस बिजनेस में आप हो उस बिजनेस में बाकी बिजनेस भी कितना एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट। सपोज आई एम इन कोचिंग इंडस्ट्री एंड हाउ मच पीपल अर्न इन 11th, हाउ मच पीपल अर्न इन 12th, नॉर्मली कितना कमाते हैं इस बिजनेसमैन। नॉर्मली बिजनेसमैन कितना कमाते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहला जो है दैट्स एक्चुअल प्रॉफिट, आप अपने बिजनेस में कितना एक्सपेक्ट करते हो। दूसरा है नॉर्मली इस बिजनेस में बिजनेसमैन कितना कमाता है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। और वो बराबर होता है रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दिया होगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर नहीं दिया होगा तो मैंने आपको 11th में पढ़ाया कैपिटल किसके बराबर होता है, ऑल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटी अगर नहीं दिया होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। थर्ड स्टेप टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो निकलेगा आपका क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। सारे एसेट में माइनस करना है आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसके बाद फोर्थ वन, पहले आया आपका एक्चुअल प्रॉफिट, दूसरा आया नॉर्मल प्रॉफिट एंड जो स्टेप है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है बराबर एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से समझा रहा हूँ, ये जो सुपर प्रॉफिट है ये किसके बराबर है, दैट्स एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आप कितना एक्सपेक्ट करते हो और नॉर्मली आप इस बिजनेस में लोग कितना कमाते हैं, तो वो है बराबर सुपर प्रॉफिट। और जो गुडविल है वो किसके बराबर है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये आप वीडियो पॉज करें और उसके बाद स्टेप्स आप लिख भी सकते हैं। तो फिर से बताता हूँ, सबसे पहले है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट व्हाट यू एक्सपेक्ट। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मली इस बिजनेस में कितना कमाते हैं। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया होगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एंड द फोर्थ स्टेप इज सुपर प्रॉफिट किसके बराबर है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जो गुडविल है वो किसके बराबर है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। नाउ क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। The total asset of the firm is 5 lakh and its external liability is 2 lakh. एसेट है 5 लाख और लाइबिलिटी कितनी है 2 लाख। 5 माइनस 2 3 लाख निकलेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। द एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सो एवरेज प्रॉफिट भी दिया है एंड द रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, रिटर्न भी दिया है। सो कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो मैंने कहा था ये 2 ईयर परचेज कुछ नहीं होता, ये जस्ट मल्टीप्लाई इट। सो ये क्वेश्चन दिया है, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, द एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 80,000। पहला स्टेप एक्चुअल प्रॉफिट 80,000। दूसरा स्टेप क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। सो व्हाट इज द नॉर्मल रेट, दैट इज 10%। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा है, इट इज नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट RATE। सो रेट इज 10% डिवाइड बाय 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने निकालना है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एसेट कितने हैं, एसेट है 5 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 2 लाख। सो 5 माइनस 2 दैट्स इक्वल 3 लाख। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने नहीं निकाला, तो इसके बाद आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 लाख। ये 3 लाख कहाँ से लाया, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, दैट्स इक्वल 30,000। सो 80 हमारा एक्चुअल है, नॉर्मल कितना है 30,000। 80 माइनस 30 दैट्स इक्वल सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 80 माइनस 30। सो गुडविल ऑफ द फर्म ये जो 50 निकला इनटू किया 2 ईयर परचेज, दैट्स इक्वल टू 1 लाख। So goodwill of the firm is equal to 1 lakh. That's your आंसर। तो फिर से अब समझाता हूँ, सबसे पहले आपने क्या किया, एक्चुअल प्रॉफिट, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यू नीड कैपिटल एम्प्लॉयड एंड उसकी फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, सो दैट्स इक्वल टू 3 लाख।
इसके बाद जो यहाँ पे आया आपको, सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट्स 80 minus 30,000. Goodwill of the firm is 50,000 into 2-year purchase, that's equal to 1 lakh. So we are having next question, question number 28. The capital employed of the business is 5 lakh. Capital employed वहीं से देके है, आपने निकालना नहीं है, and expects 10% on it and normal profit. Rate भी दी है 10%. The average profit expected by the firm is 90,000. Calculate goodwill of the firm based on 3-year purchase of super profit. अब 3-year purchase है, so the remuneration of the partner is estimated to be 20,000 per annum. जो remuneration है partners की वो है 20,000. जब भी कोई रेम्यूनरेशन दी होगी, इस बात का ख्याल रखें, जब भी कोई रेम्यूनरेशन दी होगी, whenever the remuneration is given, so वो सब्ट्रैक्ट होता है किसे? एक्चुअल प्रॉफिट को. फिर से समझिए, अगर कोई रेम्यूनरेशन दी होगी वो सब्ट्रैक्ट होता है किससे? एवरेज प्रॉफिट को. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट 90 माइनस 20. ये 20 कौन है? ये रेम्यूनरेशन है पार्टनर की, जो मैंने अभी कहा 90 माइनस 20 दैट्स इक्वल 70,000. इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट दैट्स इक्वल नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के है, normal rate है 10 divided by 100 into 5 lakh, so that's equal to 50,000. Actual profit 70, normal profit 50. So super profit is equal to actual profit minus normal profit. So actual profit is 70, normal profit is 50. 70 minus 50 that's equal to 20. लेकिन मैंने यहाँ पे 2 year purchase किया है, so wait for a while. So 2 year purchase नहीं है ये 3 year purchase है यहाँ पे. So मैं थोड़े बहुत चेंज करता हूँ इसे into 3-year purchase, so that's equal to 60,000. That's your answer. So फिर से देखिए, so actual profit 90 minus 20 that's equal to 70,000. ये minus 20 क्या है? remuneration आपने minus करना होता है always actual profit को. इसके बाद normal profit and normal rate divided by 100 into capital employed. Capital employed is given, so 10 divided by 100 into 5 lakh. जो 5 lakh जो पहले दिया है, that's equal to 50,000. Super profit is equal to actual profit minus normal profit. And what is the actual profit? 70. What is the normal profit? 50. 70 minus 50, that's equal 20. And the goodwill of the firm, जो 3-year purchase दिया है, that's to be multiplied to 20,000 into 3, that's equal to 60,000. And the last question about this method is question number 29. ये बहुत easy है, मैं नहीं करूँगा, बस आपको बताऊँगा करना क्या है. इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 2 3 4 4 सालों की प्रॉफिट दिए है, इसे आप एवरेज करोगे, वही बनेगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, जो कि मैंने पहले ही कहा. इसे एक्चुअल कहो, एवरेज कहो या एक्सपेक्टेड कहो. तो सबसे पहले 1 लाख प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 4. 4 क्यों करेंगे? 4 सालों का प्रॉफिट है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 दैट्स इक्वल टू 50,000. तो 50,000 आपका निकलेगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट. और normal rate of return है 10%, capital employed है 3 lakh. 10% on 3 lakh that's equal 30. Actual निकला 50. 50 minus 30 that's equal 20. और 20 into 2-year purchase 40,000. that's your answer. It's very simple. यहाँ पे आपने इस प्रॉफिट की एवरेज निकालनी है, जो कि बनेगा आपका एवरेज प्रॉफिट. आई होप आपको समझ आया. अगर आपने कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.